हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग द स्पीशीज इन विच द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज +6। तो किसका हमारे पास +6 होने वाला है बेटा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये आपका डायरेक्टली फॉर्मुला मेथड है बेटा, इसको सॉल्व करके इजीली आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। क्रॉस चेक करते हैं बेटा, ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं बेटा। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा हम लोग एक्स एज्यूम कर लेते हैं। ऑक्सीजन का हमें पता है बेटा वो आपका -2 होता है, तो -2 × 4 क्योंकि उसके 4 एटम है इज इक्वल टू बेटा आपके पास -1 होने वाला है। इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो x की वैल्यू यहाँ पर आपके पास बेटा +7 आने वाली है। मतलब यहाँ पे जो आपका मैग्नीज है उसका ऑक्सीजन नंबर +7 है। हम लोग बी में चलते हैं बेटा। बी में हमारे पास गिवन है क्रोमियम CN6 3-। साइनाइड आयन जो है बेटा वो आपका यूनी नेगेटिव हुआ करता है, ये आपका एक तरह से पॉलीटॉमिक आप बोल सकते हो आयन है। क्रोमियम को हम लोग एक्स एज्यूम करते हैं बेटा। साइनाइड का हमारे पास यहाँ पर -1 है, उसके 6 एटम है इसलिए 6 हो जाएगा इज इक्वल टू बेटा यहाँ पर आपके पास -3 चार्ज है तो -3 आएगा। फर्दर सॉल्व करने पर बेटा x की वैल्यू यहाँ पर आपके पास आने वाली है +3। मतलब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा यहाँ पर आपके पास +3 है। हम लोग सी ऑप्शन में चलते हैं बेटा, जहाँ पे हमारे पास NiF6 गिवन है। तो निकल इसका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा हमें वेरिएबल होता है इसलिए हम इसको x एज्यूम करते हैं। फ्लोरीन का बेटा हमारे पास -1 होता है, इसके हमारे पास 6 एटम है इसलिए मल्टीप्लाई 6 करेंगे इज इक्वल टू बेटा आपके पास 2 माइनस है इसलिए हम इसको -2 कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर दे बेटा। आप इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे बेटा तो यहाँ पे जो आपकी x की वैल्यू है बेटा वो हमारे पास आने वाली है कितनी, +4। मतलब यहाँ पे निकल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा वो आपके +4 आया। तो ये भी आपका सही जवाब नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में उसने हमें +6 की बात की है। तो हम लोग डी को क्रॉस चेक करते हैं। डी में हमारे पास बेटा CrO2Cl2 है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा हम लोग x एज्यूम करते हैं, प्लस ऑक्सीजन का हमारे पास बेटा -2 है तो -2 × 2 करना पड़ेगा, प्लस क्लोरीन का हमारे पास बेटा -1 होता है तो -1 × 2 करना पड़ेगा इज इक्वल टू कोई भी चार्ज नहीं है तो वो आपका 0 हो जाएगा। फर्दर इसको जब आप सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को तो x की वैल्यू हमारे पास आने वाली है बेटा +6। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।